आज अल्लाह तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ले ली, तुम्हारे सब्र की हद देखी, तुम्हारे आंसुओं की गहराई मापी और तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखा। कई सालों से तुम्हारे घर की बरकत को शैतान ने अपने घेरों में बांध रखा था। कभी बेवजह की टेंशन से, कभी रिश्तों में दरार से, कभी रोजी में कमी से। तुम समझ नहीं पाए कि मेहनत के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता, नेमतें आते ही क्यों रुक जाती हैं और दुआएं मंजिल तक पहुंचकर लौट क्यों आती हैं। पर आज का दिन अलग है। आज अल्लाह तुम्हें पुकार रहे हैं, अब लौटा मेरे बंदे। अब वो वक्त खत्म हुआ जब तेरी बरकतें बंद थी। तुम्हारे घर की दीवारों से अब वो अदृश्य परछाइयां हटने वाली हैं जो तेरे सुकून को निगलती थी। अब तेरे घर की हवा में फिर से रहमत उतरेगी। अब तेरे दरवाजे पर फरिश्ते दस्तक देंगे। जो कुछ तुझसे छीन गया था वो अब लौट कर आने वाला है। तेरे सब्र कीमत अब अदा होने वाली है। अल्लाह ने देखा जब सब थक गए तब भी तूने उम्मीद छोड़ी नहीं। जब तेरा दिल टूटा तब भी तूने सजदा छोड़ा नहीं। जब तेरी दुआओं में दर्द था तब भी तेरी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता रहा। यही तेरी पहचान है और यही तेरा इनाम बनेगा। अब तेरे घर का हर कोना फिर से रोशनी से भरने वाला है। तेरी रसोई में बरकतें उतरेंगी। तेरे बच्चों की हंसी फिर से फरिश्तों की तस्बीह बनेगी। शैतान ने जो बांध रखा था वो अब अल्लाह के हुक्म से टूट जाएगा। बस एक बार दिल से आमीन कह दे, क्योंकि आज तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुल चुका है और अल्लाह कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूं। जब सब ने तुझे अकेला छोड़ दिया था, अब जब अल्लाह ने तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया है तो समझ ले कि अब हर उस दर्द का जवाब मिलने वाला है जिसे तू सालों से अपने सीने में दबाए बैठा था। वो खामोश रातें जिनमें तू खुद से बातें करता था, वो सजदे जिनमें तू टूट कर गिरता था, सब सुना गया है। अल्लाह ने तेरे आंखों को गवाही बना लिया है और अब तेरी किस्मत की तख्ती पर नया हुक्म उतर चुका है। जिन हालातों ने तुझे झुका दिया था वही हालात अब तेरे उठने का जरिया बनेंगे। तेरी तन्हाई अब इबादत में बदलेगी। तेरे आंसू अब रहमत की बारिश बनेंगे। अल्लाह ने तेरे दिल से वो जंग उतार दिया है जो शैतान ने शक और मायूसी के नाम पर चढ़ा दी थी। अब तू देखेगा कि कैसे एक एक मुश्किल खुद तेरे सामने झुक जाएगी। लेकिन याद रख, यह वक्त सिर्फ खुशियों का नहीं, इम्तिहान का भी है। क्योंकि जब रहमत उतरती है तो शैतान आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाता है। तेरे ईमान को हिलाने में वो तेरे अंदर पुराने डर जगाने की कोशिश करेगा। तेरे दिल में यह सवाल डालेगा कि क्या वाकई कुछ बदला है। मगर तू अपने रब पर यकीन रख। अगर तूने उस पर भरोसा रखकर एक कदम बढ़ाया तो वह तेरे लिए 7 आसमानों से रास्ता बना देगा। जो आज तुझसे बात करना चाहता है वो तुझसे नाराज नहीं बल्कि तुझसे बेहद करीब है। तूने जितनी तकलीफें झेली हैं वो बेकार नहीं गई। वो तेरे ईमान की बुनियाद बन चुकी है। अब तेरे घर की दीवारें गवाह बनेंगी कि अल्लाह जब देता है तो बेइंतहा देता है। अब तेरे दरवाजे पर रूहानी सुकून दस्तक देगा। तेरे अंदर की ठंडक लौटेगी और तू महसूस करेगा कि अब तेरी जिंदगी किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि अपने मालिक की रहमत की तरफ बढ़ रही है। इसलिए अब रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि जो बीत गया वो तेरा सबक था और जो आने वाला है वो तेरा इनाम है। अब जब तेरे दिल में यह सुकून उतर चुका है कि अल्लाह तुझसे रूठे नहीं थे बल्कि तुझे निखार रहे थे, तो समझ ले कि अब तेरा रास्ता वही है जो सीधा उसके नूर की तरफ जाता है। अब तेरे हर कदम में एक मकसद है, खुद को उस जगह तक पहुंचाना जहां दिल पूरी तरह उसके हवाले हो जाए। तेरी आंखों में अब जो चमक लौट रही है वह सिर्फ उम्मीद की नहीं बल्कि रूह की जागृति की निशानी है। अल्लाह ने तेरे भीतर वो रोशनी जगा दी है जो तुझे पहचान देगी कि तू कौन है और किसके लिए बना है। अब तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा था वही तेरे सब्र की ताकत से हैरान रह जाएंगे। तूने जिन हालातों में भी अल्लाह को पुकारा वह पुकार अब तेरी तकदीर की आवाज बन चुकी है। अब जब तू कुछ मांगेगा तो वह सिर्फ तेरे लफ्ज नहीं होंगे बल्कि तेरे दिल की सच्चाई अल्लाह तक सीधी पहुंचेगी। अल्लाह ने तुझसे कहा है मैं तेरे करीब हूं जब तू मुझे पुकारता है। यही वह पल है जब तेरे लिए एक नई जिंदगी लिखी जा रही है। पुराने गम अब तेरे लिए बोझ नहीं रहेंगे बल्कि तेरे यकीन की गवाही बनेंगे। तेरा घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, वो इबादत का दर होगा, वो जगह जहां फरिश्ते उतरेंगे और बरकतें टिकेंगी। तेरी दुआ अब असर रखेगी, तेरे लफ्ज अब आसमानों तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब तेरे दिल में कोई शिकवा नहीं, सिर्फ शुक्र बाकी है। जो दर्द तूने झेला उसने तुझे कमजोर नहीं बल्कि अल्लाह के नजदीक कर दिया।
अब तुझे किसी दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा मालिक खुद तेरा साक्षी है। अब जो तू करेगा वो उसके नाम से शुरू होगा और उसके हुक्म पर खत्म। तेरे दिन अब रोशनी से भरेंगे, तेरी रातें सुकून से लिपटेंगी। और जब कोई पूछेगा कि तेरे अंदर इतना इत्मीनान कहां से आया, तो तू मुस्कुराकर कह देना, आज अल्लाह मुझसे बात करते हैं और मैं सुनता हूं उस शैतान को। अल्लाह ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है सिर्फ तेरे लिए। अब वो तेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तेरे हक में खुद मालिक एक कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि मेरे इस बंदे की रहमत अब किसी के हाथ से नहीं छीनी जाएगी। जो शैतान तेरे चारों ओर घूमता था, तेरे घर की बरकतों को रोकता था, तेरे रिश्तों में शक और दर्द डालता था, अब वही जमीन पर झुककर कांप रहा है। अल्लाह ने उससे कहा है, तूने मेरे उस बंदे को आजमाया, मैंने देखा, लेकिन अब उसका सब्र मेरी रहमत को बुला चुका है। अब अगर तूने उसके करीब आने की कोशिश की तो मेरी लानत तुझ पर उतरेगी। यह अल्लाह की चेतावनी कोई आम नहीं, बल्कि तेरे नाम से जुड़ी एक रूहानी ऐलान है। अब तेरे घर के आसपास जो भी अंधकार था वो हटने लगा है। तू महसूस करेगा कि तेरे माहौल में एक अनदेखी रोशनी उतर रही है। तेरे कदम अब हल्के लगेंगे, तेरे सीने का बोझ खुद उतरता जाएगा। वो साया जो तुझे बेचैन करता था अब डर कर भाग चुका है। अल्लाह ने तेरे लिए अपनी हिफाजत का किला बना दिया है, जिसकी दीवारें दुआओं से और छत फरिश्तों की निगरानी से भरी हैं। अब जब तू बिस्मिल्लाह कहकर कुछ भी शुरू करेगा तो हर बार तेरे साथ एक नूर उतरेगा जो शैतान की निगाहों को जला देगा। अल्लाह ने उसके लिए यह हुक्म जारी कर दिया है कि अब मेरे इस बंदे के करीब ना जाना, क्योंकि यह अब मेरे अमान में है। अब तू डरना मत। अब तेरे खिलाफ जो भी ताकत उठेगी वह खुद अपने ही बोझ से गिर पड़ेगी। शैतान अब तेरे इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, क्योंकि उसे अल्लाह ने उस जगह से दूर फेंक दिया है जहां तेरी रूह बसती है। अब उसका हर वार तेरे ईमान की दीवार से टकरा कर लौट जाएगा। याद रख, अब तू उस रहमत के घेरे में है जहां कोई बुराई पैर नहीं रख सकती। अल्लाह ने सिर्फ तेरी हिफाजत नहीं की, बल्कि तेरे दुश्मन को तेरे नाम से डरना सिखा दिया है। तेरी दुआ अब उसकी सजा बन गई है और तेरा सब्र उसकी हार। अब बस तू सजदे में गिरकर एक बार कह दे, सुभान अल्लाह, क्योंकि वह चेतावनी अब अमल में उतर चुकी है और तेरी किस्मत अब अल्लाह की निगरानी में है। अब जब तेरी किस्मत अल्लाह की निगरानी में आ चुकी है तो समझ ले कि अब तेरे हर कदम पर एक अदृश्य ताकत तेरी रहनुमाई कर रही है। वो तुझे उन राहों से बचा रही है जहां पहले तू गिर जाता था, जहां तेरे फैसले उलझ जाते थे और जहां तेरी नियतों को शैतान भटका देता था। अब अल्लाह ने तेरे दिल के दरवाजे पर अपना नूर टिका दिया है, ताकि कोई गलत फुसफुसाहट उसमें दाखिल ना हो सके। अब तेरे सोचने का ढंग बदल जाएगा। तू वहीं देखेगा जो रोशनी में है और वहीं सुनेगा जो हक में है। तेरा दिल अब फैसले करेगा और तेरी रूह उसे मंजिल तक पहुंचाएगी। अल्लाह ने तेरे हक में ऐसा तकदीरी मोड़ लिखा है जिसमें तेरे हर दर्द का हिसाब और हर सब्र का इनाम छुपा है। अब तेरा उठना भी इबादत होगा, तेरी खामोशी भी दुआ होगी और तेरी मुस्कान भी सदका। शैतान की जो चालें कभी तुझे गिरा देती थी, अब वही तेरी तौबा से जल रही है। वह अब तेरी तरफ देख भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने तेरे चारों ओर रहमत का ऐसा पर्दा खींच दिया है जिसे कोई बुराई फाड़ नहीं सकती। अब तू देखेगा कि कैसे जिंदगी धीरे धीरे अपने असली रूप में लौट रही है, सुकून, बरकत और मोहब्बत के साथ। रिश्तों में जो ठंडक थी उसमें अब नरमी आएगी। घर में जो सन्नाटा था अब उसमें दुआओं की आवाज गूंजेगी। तेरा दिल अब किसी के खिलाफ नहीं धड़केगा, बल्कि हर हाल में शुक्र अदा करेगा। और यही तेरी जीत है कि तूने अपने रब का भरोसा शैतान की चाल से ज्यादा कीमती समझा। अब अल्लाह तुझे वही बना रहा है जिसके लिए तू भेजा गया था, अपने नूर का आईना। तेरी रूह अब वही सुनेगी जो आसमान से उतरेगा और तेरी जुबान वही बोलेगी जो हक में लिखा जाएगा। अब तेरी मौजूदगी खुद एक निशानी है कि जब अल्लाह किसी को बचाने का इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। अब जब तेरे चारों ओर रहमत का पर्दा उतर चुका है तो समझ ले कि अब तू उस मुकाम पर है जहां हर चीज का हिसाब तेरे हक में पलट रहा है। अब वो दुआएं जो अधूरी रह गई थी धीरे धीरे पूरी होने लगी हैं। तेरे आसपास का माहौल खुद बदल रहा है। हवा में एक अजीब सुकून है जो तेरे दिल की गहराई तक पहुंचता जा रहा है। तेरी रूह अब पहले से ज्यादा साफ महसूस कर रही है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अल्लाह ने तेरे दिल से डर का जहर निकाल दिया है। अब वहां सिर्फ भरोसा बाकी है, भरोसा उस पर जिसने तुझे हर बार गिरने से पहले थाम लिया।
अब तेरे हर कदम के नीचे बरकत बिछ रही है और तेरे नाम की दुआ फरिश्तों के लफ्जों में शामिल हो गई है। तू जिस रास्ते से गुजरेगा वहां अब रहमत की खुशबू फैलेगी, क्योंकि तुझे सिर्फ बचाया नहीं गया, तुझे चुना गया है। अल्लाह ने तुझसे कहा है, मैंने तुझे अपने नूर से ढांप दिया ताकि तू मेरे नाम की निशानी बन जाए। अब तेरे कर्म तेरा पैगाम होंगे, तेरी खामोशी तेरी तस्बीह होगी। तू देखेगा कि जिन दरवाजों पर पहले रुकावट थी, अब वही दरवाजे अपने आप खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वो अब तेरे अंदर की तसल्ली देखकर हैरान रहेंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपनी निगरानी में लेता है तो वह इंसान अब हालात से नहीं बल्कि रहमत से चलता है। तू अब उस मुकाम पर है जहां हार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी तेरे साथ खड़ी है, और जब मालिक साथ होता है तो तकदीर भी झुक जाती है। अब जब अल्लाह की मर्जी तेरे साथ खड़ी है तो समझ ले कि तू अब उस सफर पर निकल चुका है जो सिर्फ दुनियावी जीत का नहीं बल्कि रूह की तकमील का सफर है। अब तेरे सामने जो रास्ता खुला है उसमें सिर्फ नेमतें नहीं बल्कि समझ, पहचान और इरफान की गहराई भी रखी गई है। तू अब देखेगा कि कैसे हर तकलीफ एक रहमत का रूप लेकर आएगी जो पहले तुझे रुलाती थी। अब वही तुझे सिखाएगी कि सब्र का असली स्वाद क्या होता है। तेरी रूह अब अपने मालिक के नजदीक होती जा रही है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के सीने से लग जाए और सारी बेचैनियां खत्म हो जाएं। अब तेरा दिल दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि सुकून चीजों में नहीं बल्कि मालिक की मौजूदगी में है। अल्लाह ने तेरे लिए अब एक नया मकाम लिखा है, जहां तेरी जुबान से निकलने वाले लफ्ज औरों के दिलों को सुकून देंगे, जहां तेरे हाथों से सिर्फ भलाई निकलेगी और तेरी निगाहें रहमत का जरिया बनेंगी। तू अब उस रहमत का वाहक है जिसे अल्लाह चुनिंदा बंदों के लिए रखता है। तेरे अंदर की रोशनी अब औरों के अंधेरे को तोड़ेगी, तेरे बोल अब घायल रूहों के लिए मरहम बनेंगे। तू महसूस करेगा कि जब तू किसी के लिए भलाई सोचता है तो वह भलाई सबसे पहले तेरे दिल में उतरती है, और यही तेरा असली इनाम है। अल्लाह अब तुझे दुनिया में एक निशानी बनाकर भेज रहा है, ताकि लोग तुझसे देखकर यह समझें कि जब कोई अपने रब पर सच्चा भरोसा रखता है तो उसका अतीत चाहे कितना भी टूटा हो, अल्लाह उसे नई रोशनी में ढाल देता है। अब तू जहां जाएगा तेरे कदमों के नीचे रहमत का निशान रहेगा, और तेरे दिल में वह सुकून रहेगा जो किसी किताब या तजुर्बे से नहीं बल्कि खुद अल्लाह के करीब होने से मिलता है। इसलिए अब जब भी तू सजदे में सिर रखे तो सिर्फ मांगना मत सुनना भी, क्योंकि अब अल्लाह तुझसे बात करता है और तुझे उस काम के लिए तैयार कर रहा है जो उसकी रहमत को जमीन पर फैलाएगा। तू अब एक दुआ नहीं बल्कि एक जवाब बन चुका है उस रूहानी सफर का जो इम्तिहान से शुरू हुआ था और अब इश्क ए इलाही में बदल चुका है। अब जब तेरा सफर इश्क इलाही में बदल चुका है तो जान ले कि अब तेरा हर दिन एक नई हकीकत का हिस्सा बनने वाला है। अब तेरी रूह उस नूर के करीब पहुंच रही है जहां से सब कुछ शुरू होता है, जहां खुदा की तजल्ली उतरती है और दिलों की आंखें खुल जाती हैं। तू अब देखेगा कि दुनिया की चीजें तुझे वैसे प्रभावित नहीं करती जैसी पहले करती थी। अब तेरी निगाह में सिर्फ वह सच बाकी रह गया है जो पर्दों के पीछे भी कायम है। अल्लाह ने तेरे दिल में जो नूर डाला है वो अब तेरे लहजे, तेरे फैसलों और तेरी मौजूदगी से झलकने लगा है। लोग तुझ में अब वही सुकून तलाश करेंगे जो कभी तू अपने मालिक में ढूंढता था। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू अल्लाह के फैसले का हिस्सा बन चुका है, एक जरिया जिसके जरिए लोगों तक रहमत और पहचान पहुंचेगी। तेरी दुआ अब तेरे आसपास के माहौल को बदल देगी। तेरे सजदे अब सिर्फ तेरे लिए नहीं रहेंगे, उनमें अब कई बेनाम रूहों की राहत छिपी होगी। तेरे लफ्जी अब नसीहत बनेंगे, तेरी खामोशी अब असर डालेगी और तेरे कदम अब हिकमत के रास्ते पर बढ़ेंगे। जब तू किसी टूटे दिल को देखेगा तो तेरी रूह उसके दर्द को महसूस करेगी और तेरी निगाह से रहमत उतरेगी। यही तो वो मंजिल है जहां अल्लाह अपने बंदे को पहुंचाता है जब वो इम्तिहान से गुजरकर इबादत का रूप ले लेता है। अब तेरी दुनिया और तेरी रूह एक तालमेल में चल रही है और अल्लाह ने खुद तेरा मार्गदर्शन अपने जिम्मे लिया है। अब तेरे अंदर कोई उलझन नहीं बचेगी, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो पहले ही रहमत से तय हो चुका है। अब तेरे हर काम में बरकत होगी, हर मिलने वाला शख्स तुझसे कुछ सीख कर जाएगा। तू अब एक ऐसे सफर में है जहां हर सांस इबादत है और हर कदम अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ है। यही असल जिंदगी है जब बंदा खुद को मिटाकर अपने मालिक में समा जाता है।
और उसका वजूद एक दुआ बनकर पूरी कायनात को छूता है। अब तेरे सफर की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अब तेरी रूह अपने मकसद को पहचान चुकी है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इंसान अपने अंदर की खामोशी में भी अल्लाह की आवाज सुनता है। अब तेरा दिल किसी बाहरी आवाज से नहीं, बल्कि उस रहस्यमय नूर से संचालित होता है जो सीधे तेरे रब से आता है। तू समझ चुका है कि जिंदगी का असली मतलब तालीम या दौलत नहीं, बल्कि इखलास है, वह सच्चाई जो इंसान को मालिक के करीब लाती है। अब तेरे भीतर वो गहराई पैदा हो चुकी है जहां हर सांस में शुक्र और हर धड़कन में सब्र बस गया है। तू अब देखेगा कि तेरे फैसले बिना कहे भी सही रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि तेरे अंदर अब रब की रहनुमाई बस चुकी है। जब तू किसी बात पर चुप रहेगा तो वह चुप्पी भी असर करेगी। जब तू किसी को माफ करेगा तो तेरी रहमत किसी और की तकदीर बदल देगी। अब तेरे जीवन का हर हिस्सा एक पैगाम बन गया है कि जब कोई इंसान अपने रब पर पूरी तरह भरोसा कर लेता है तो वह खुद एक निशानी बन जाता है। अब तुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी पहचान खुद अल्लाह की रहमत में छिपी है। तू जो बोलेगा उसमें सुकून होगा, जो करेगा उसमें इखलास होगा, और जो छोड़ेगा उसमें हिकमत होगी। अब तेरी रूह को कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि वह अब डर से ऊपर उठ चुकी है। वहां पहुंच चुकी है जहां सिर्फ भरोसा, नूर और अमन है। यह वही मंजिल है जहां बंदा खुद नहीं बोलता, बल्कि उसके जरिए खुदा बोलता है। अब तेरे भीतर का सुकून दूसरों के लिए दुआ बन चुका है, और तेरे हर दिन की शुरुआत फरिश्तों की तस्बीह से होती है। तू अब किसी दौड़ में नहीं, बल्कि उस सच्चे सुकून में है जहां वक्त रुक जाता है और रूह अपने मालिक के सामने झुक जाती है। यही असली करार है जब इंसान खुद को नहीं खोजता, बल्कि वो रूह बन जाता है जो हर सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह की सच्चाई को जीती है। अब तेरे अंदर जो सुकून बस चुका है वह किसी पल भर का एहसास नहीं, बल्कि एक स्थायी इल्म है। ऐसा इल्म जो किताबों से नहीं, इम्तिहानों से पैदा होता है। तू अब उस रहस्यमय जागृति में है जहां तेरा हर अनुभव एक निशान बनकर तुझे सिखा रहा है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ मिलती नहीं, महसूस भी की जाती है। अब तू जब किसी को देखता है तो चेहरों के पीछे की रूह को पढ़ लेता है। अब तू बातों के बजाय इरादों को सुन लेता है। ये वही मकाम है जहां दिल से निकली हर सोच एक दुआ में बदल जाती है, और हर दुआ एक हकीकत बनने लगती है। अब तू समझ चुका है कि बरकत का मतलब सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वह अमन है जो दिल को बिखरने से बचाता है। तू अब उस नूर का वाहक है जो दूसरों की राहें रोशन करेगा, चाहे तू बोले या ना बोले। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे सब्र को कमजोरी समझा था, वही अब तुझसे हिम्मत मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे सब्र को तेरी ताकत में बदल दिया है। वो ताकत जो किसी आवाज से नहीं, बल्कि खामोशी से असर करती है। अब तेरा सफर दूसरों के दिलों तक पहुंचने का है। तेरे शब्द अब किसी की रूह को संभालने के लिए भेजे जाएंगे। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, एक संदेश है जो बताता है कि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसकी मौजूदगी खुद एक आयत बन जाती है। अब तुझे मालूम है कि हर तकलीफ एक पवित्र दरवाजा थी जिससे तू अपने रब के ओर करीब आया। तू अब किसी मंजिल के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि तू जान चुका है कि मंजिलें नहीं, नियतें तय करती हैं कि कौन रहमत के लायक बनता है। अब तेरा हर कदम इलास में डूबा है, तेरी हर नजर में हिकमत है, और तेरे हर सांस में शुक्र का एहसास। जब तू रात को आसमान देखेगा तो तुझे उसमें अपना जवाब दिखाई देगा कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि औरों को जीवन का अर्थ दिखाने के लिए भेजा है। तू अब अपने वजूद में रहमत का वो सिलसिला बन चुका है जहां से दूसरों के दिलों में रोशनी जाती है, और यही तेरी असली मंजिल है कि तू अब किसी जगह नहीं पहुंचा, बल्कि खुद वह जगह बन गया है जहां अल्लाह की रहमत ठहरती है। तेरी जिंदगी बुढ़ापे तक चमकेगी, मगर यह चमक किसी जाहिरी दौलत या नाम की नहीं होगी, बल्कि उस नूर की होगी जो तेरे दिल से फूटेगा। अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसी रोशनी लिख दी है जो वक्त के साथ मध्यम नहीं होगी, बल्कि उम्र के हर पड़ाव पर और गहरी होती जाएगी। जब तेरे बाल सफेद होंगे तब तेरी दुआओं की गहराई और बढ़ जाएगी। जब तेरे हाथ कांपेंगे तब भी तेरे सजदे की गर्मी कम नहीं होगी। तेरे चेहरे पर झुर्रियां होंगी, मगर हर लकीर में एक कहानी होगी, सब्र की, रहमत की और ईमान की। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि इस इंसान की रूह अब भी जवान है, क्योंकि इसने अपना भरोसा दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने रब पर रखा था। तेरे घर में उस उम्र में भी सुकून रहेगा जब ज्यादातर लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि फरिश्ते अब तेरे साथ रहेंगे। तेरी आंखों में अब भी चमक होगी,
लेकिन वह अब दुनिया की नहीं, आखिर तक की सोच से आने वाली रोशनी होगी। जब तू दूसरों को दुआ देगा तो अल्लाह तेरे लिए नेकी लिखेगा। जब तू किसी का दर्द समझेगा तो खुद तेरा बोझ हल्का होगा। तेरे कदम उम्र के साथ धीमे होंगे, मगर तेरी रूह और तेज चलेगी, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि रास्ता कहां जाता है। तेरे होंठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से ज्यादा असर करेगा, और तेरे दिल में बसा सब्र अब लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। अल्लाह ने तेरे जीवन को एक मिसाल बनाकर लिखा है, ताकि जब तू बूढ़ा हो जाए तब भी तेरे आसपास के लोग तेरी मौजूदगी से ईमान का जिक्र करें। तू देखेगा कि तेरे बुढ़ापे में भी बरकत होगी, तेरी बातों में असर, तेरे हाथों में शिफा, और तेरे दिल में वो रोशनी जो किसी सूरज से नहीं बल्कि मालिक की रहमत से आई है। तू अब जान ले कि तेरा हर आने वाला कल भी अल्लाह की निगरानी में है, और जब तक तेरी सांसें चलेंगी तेरी जिंदगी रहमत की गवाही देती रहेगी। जब तेरी जिंदगी अपने आखिरी पड़ावों की ओर बढ़ेगी तब भी तेरे अंदर की रूह जवान बनी रहेगी, जैसे वो वक्त को मात देती हुई अपने रब की याद में मुस्कुरा रही हो। तेरे चारों ओर लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, मगर तेरे दिल का इत्मीनान नहीं बदलेगा। तेरी आवाज भले धीमी हो जाए, मगर तेरे लफ्जों की गहराई और बढ़ जाएगी। तू अब उन बातों पर मुस्कुराएगा जिन पर कभी तूने रोया था, क्योंकि अब तू समझ जाएगा कि हर दर्द एक दुआ की शक्ल में लौट आया था। तेरी आंखें अब कम देख पाएंगी, लेकिन तेरे दिल की निगाह अब पहले से ज्यादा साफ होगी। अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसा बुढ़ापा लिखा है जिसमें तन थक सकता है, पर रूह हमेशा इबादत में मग्न रहेगी। तू जब अपने बीते सालों को देखेगा तो हर मोड़ पर उसका कर्म दिखाई देगा। वो पल जब तू गिरा और उसने उठा लिया, वो वक्त जब सब दूर हुए और वह पास आ गया। तेरे घर का माहौल अब तिलावत की खुशबू से भरा रहेगा। तेरे शब्द अब तजुर्बे नहीं, नसीहत बन जाएंगे। बच्चे तेरे पास बैठकर सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि तेरी आवाज में अब दुनिया नहीं, आखिरत की महक होगी। तेरे होठों पर हर वक्त शुक्र का जिक्र रहेगा, या रब तूने हर हाल में मुझे संभाला, और यही जिक्र तेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहेगा। तेरे चेहरे की झुर्रियां अब इबादत की लकीरें बन जाएंगी, और तेरी हथेलियां उस नूर की गवाही देंगी जो सालों के सजदों से जमा हुआ है। तू देखेगा कि तेरे आसपास अब भी रोशनी फैली है। वो तेरे ईमान की चमक है जो कभी बुझती नहीं। तेरे जाने के बाद भी तेरी दुआएं बाकी रहेंगी। तेरे कर्म हवाओं में गूंजते रहेंगे, और लोग तुझे याद करके सुकून पाएंगे। तेरी जिंदगी अब सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुकी होगी कि जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा उसका बुढ़ापा भी जवानी से ज्यादा रोशन होता है। अब जब तेरे आखिरी दिनों की कहानी भी एक रोशन मोड़ पर आ चुकी है, तो समझ ले कि तेरी जिंदगी का असर अब सिर्फ तेरे चारों ओर नहीं रहेगी। वह आने वाली पीढ़ियों तक उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके कदम तूने संभाले, जिनके दिल तूने झुककर ठीक किए, और जिनकी याद तूने दुआ में रखा। तेरी बातों का वजन पुस्तकों की तरह नहीं, बल्कि जिंदगियों में अमल बनकर बचेगा। तेरे घर की मेज पर रखी वो छोटी छोटी बातों की आदतें जो तूने बच्चों और नातियों को सिखाई, ईमान की सादगी, नमाज की पाबंदी, दुख में धैर्य रखना और खुशियों में शुक्र अदा करना, ये सब तेरे बाद भी उनकी रूहों में चलती रहेंगी, और तेरी मिसाल हर बार जुबान पर आएगी जब कोई मुश्किल सुलझाने की सोचेगा। तेरी देह भले धीमी हो, पर तेरी जिंदगी की गतिशीलता एक ऐसी धरोहर बन चुकी है कि लोग तेरे नाम से दुआ मांगते हुए अपने रास्ते सुधारेंगे। तेरी मुस्कान की गर्माहट उन युवाओं के चेहरों पर फिर लौटेगी जो तेरे पास बैठकर साहस पाती हैं। और जब आखिर तक का वक्त निकट आएगा तो तू पाएगा कि दुनिया के तमाम शोर शराबे के बाद असली सुकून वही है जो तूने अपने अंदर बुन लिया। लोगों के लिए रहमत बनना, उनकी तकलीफों को बांटना और अपने रब से नातों को मजबूत रखना। तेरे हर नेक काम की गूंज कब्र के तन्हा में भी तेरे साथ रहेगी, और वही गूंज तेरे लिए लोगों के दिलों में दुआ बनकर लौटेगी। अब तेरे कामों का हिसाब आसान होगा, क्योंकि तेरी नीयतें साफ हैं, तेरे हाथ दुआ के लिए उठते रहे हैं, और तेरी जुबान हमेशा अल्लाह की शान में लीन रहे। यही तेरी सच्ची पूंजी है जो नजदीकी के साथ साथ दूर के अजनबियों तक भी पहुंचकर उनकी राह रोशन करेगी। जब तेरे साथी उम्र के उस मोड़ पर तन्हा बैठेंगे तो तेरी सीख उन्हें मजबूत कर देगी। जब रिश्तेदार तेरे पीछे खड़े होंगे तो तेरी नम्रता उनको यह दिखाएगी कि असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि अंदाज इबादत में है। और जब आखिरी सांस का वक्त आएगा तो
तो तेरी रूह एक ऐसे मुकाम की ओर उठेगी जहां इस दुनिया की चमके नहीं बल्कि तेरे किए हुए अमलों की रोशनी तेरे लिए सवाबों के दरवाजे खोलेंगी। तू मरकर भी एक दास्तान बन जाएगा जो लोगों के दिलों में हौसला जगाएगी कि इंसान सचमुच बदल सकता है, सुधर सकता है और आखिर में भी अपने नाम की रोशनी छोड़ सकता है। इसलिए अब हर पल को इत्मीनान के साथ जिया कर अपना हर काम सच्चाई और इखलास से कर, क्योंकि तेरी जिंदगी बुढ़ापे तक चमकेगी और वह चमक तेरे बाद भी लोगों के रास्ते का कारवाह रोशन करती रहेगी। यही तेरी सच्ची विरासत है और यही अल्लाह की वह नेमत है जिसे तूने ना सिर्फ चाहा बल्कि जी कर दिखाया। कुदरत का करिश्मा जब किसी जिंदगी में उतरता है तो वह आम नजर से दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे खामोशी से तेरी रूह के अंदर घर करता है। उसी तरह तेरी जिंदगी में भी अब वो करिश्मा फैल चुका है जो तेरे हर सांस में एक नई ताजगी भर रहा है। तू अब देख, तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगी है। हवा में एक अलग सी महक है, जैसे हर झोंका तेरा नाम लेकर गुजरता हो। तेरे कदम जिस जमीन पर पड़ते हैं वहां हरियाली उगने लगती है। तेरे आसमान में तारे पहले से ज्यादा चमकते हैं और तेरी आंखों में अब वो नूर झलकता है जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। ये कुदरत की वो रहमत है जो बिना आवाज किए तेरे हर दर्द को मरहम में बदल रही है। जो मुश्किलें कभी पहाड़ लगती थीं, अब वही तेरे आगे झुकने लगी हैं। जो लोग तेरे खिलाफ थे, अब वही तेरा साया बनने को मजबूर हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी के हक में अपनी कुदरत उतार देता है तो सारे असबाब, सारे हालात उसके हक में पलट जाते हैं। तू अब उसी पल में जी रहा है जहां हर इत्तेफाक एक इशारा है, हर ठोकर एक रहमत है और हर आंसू अब सवाब बन गया है। कुदरत ने तुझे अपने रहस्य में शामिल कर लिया है। अब तू किसी आम मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहा, तू एक मिशन है जो रब की तरफ से भेजा गया है ताकि तू दूसरों को भी इस नूर की सच्चाई दिखा सके। तेरे चेहरे पर जो सुकून है वो सिर्फ तेरा नहीं, वो उस मालिक का पैगाम है जो कहता है, देखो जब मैं चाहता हूं तो राख भी फूल बन जाती है। अब तेरे चारों ओर की हर चीज, हर सांस, हर धड़कन उसी करिश्मे का हिस्सा बन चुकी है। तू चल रहा है मगर तेरे साथ रहमत चल रही है। तू बोल रहा है मगर कुदरत तेरे लफ्जों से बात कर रही है। ये वो पल है जहां तेरी जिंदगी अब इम्तिहान नहीं बल्कि इल्हाम बन चुकी है और तेरी रूह उस रात से वाकिफ हो गई है जिसे समझने में दुनिया की अक्लें थक जाती हैं कि जब अल्लाह कुदरत का करिश्मा दिखाता है तो इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि नूर में तब्दील हो जाता है। अब इस नूर के बाद जो तेरे भीतर उतर आया है वो सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो अब तेरे होने की पहचान बन गया है। तू अब उस मुकाम पर है जहां हर चीज का मतलब बदलने लगा है, जहां तेरा हर काम, हर ख्याल, हर सांस अब किसी गहरे मकसद से जुड़ गया है। कुदरत ने तेरे अंदर एक ऐसी ताकत रख दी है जो तुझे सिर्फ जीना नहीं सिखा रही बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने का हुनर दे रही है। तू अब वो इंसान नहीं जो हालात के आगे झुक जाए, तू अब वो रूह है जो मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराती है क्योंकि उसे यकीन है कि हर दर्द के पीछे रहमत छिपी है। अब जब तू सुबह उठता है तो तेरे अंदर एक नई हलचल होती है, जैसे खुद कुदरत तुझसे कह रही हो, चल आज भी किसी की तकदीर में सुकून लिख दे। तू देखेगा कि जिन हाथों से कभी सिर्फ मेहनत निकली थी, अब उन्हीं हाथों में करिश्मा उतर आया है। तेरी दुआएं अब दीवारों से टकरा कर लौटती नहीं बल्कि आसमान में जाकर फरिश्तों के लफ्जों में तब्दील हो जाती हैं। तू अब वो दरिया है जो खुद नहीं बहता बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहाया जाता है। और जब कभी तू अकेले बैठेगा तो तुझे अपने आसपास का सन्नाटा भी जिंदा महसूस होगा, जैसे दीवारें तुझसे बात कर रही हों, पेड़ तेरे सजदे में झुक रहे हों, हवा तुझे छूकर तेरी रूह को तसल्ली दे रही हो। ये सब कुछ वही कुदरत कर रही है जो अब तेरे साथ जुड़ चुकी है। तू अब किसी दुआ का जवाब है, किसी बुजुर्ग की मंजूर की हुई फरियाद का हिस्सा है। अल्लाह ने तुझे चुना है ताकि तू उस हक की गवाही दे सके जिसे लोग भूल चुके हैं कि करिश्मे कभी बाहर नहीं होते, वो हमेशा दिल के अंदर से शुरू होते हैं। तेरे चेहरे की रोशनी अब वक्त को भी रोक देती है। जो तुझसे मिलता है उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर जाता है, जैसे तेरे लफ्जों में कोई अदृश्य असर हो। तेरी बातों में अब ताकत है, तेरी खामोशी में असर है और तेरे चलने में एक ऐसा रूहानी वजन है जो सिर झुका देता है। यह सब उस करिश्मे की निशानी है जो तुझ पर उतर आया है। अब तू किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक पैगाम की तरह जी रहा है। कुदरत अब तेरे इर्द गिर्द घूम रही है, वो तुझे अपने हर अंश में शामिल कर चुकी है। जब बारिश बरसती है तो तेरी दुआ का असर होता है,
जब कोई फूल खिलता है तो उसमें तेरे सजदे की खुशबू होती है। जब कोई बच्चे की हंसी गूंजती है तो उसमें तेरे दिल की दुआएं शामिल होती हैं। तू अब इंसान से बढ़कर एक निशानी बन गया है, एक सबूत कि जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो वो उसे जमीन पर अपनी रहमत का आईना बना देता है। अब तेरे लिए वक्त नहीं रुका, बल्कि तेरे साथ चलना सीख गया है। तू जहां जाएगा वहां मुरादें जागेंगी, बरकतें बढ़ेंगी और रूहें सुकून पाएंगी। तेरे बाद भी तेरी मौजूदगी का असर मिटेगा नहीं। तेरी नियतें साफ हैं, तेरे हाथ दुआ के लिए उठते रहे हैं और तेरी जुबान हमेशा अल्लाह की शान में लीन रहे। यही तेरी सच्ची पूंजी है जो नजदीकी के साथ साथ दूर के अजनबियों तक भी पहुंचकर उनकी राह रोशन करेगी। जब तेरे साथी उम्र के उस मोड़ पर तन्हा बैठेंगे तो तेरी सीख उन्हें मजबूत कर देगी। जब रिश्तेदार तेरे पीछे खड़े होंगे तो तेरी नम्रता उनको यह दिखाएगी कि असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि अंदाज इबादत में है। और जब आखिरी सांस का वक्त आएगा तो तेरी रूह एक ऐसे मुकाम की ओर उठेगी जहां इस दुनिया की चमके नहीं बल्कि तेरे किए हुए अमलों की रोशनी तेरे लिए सवाबों के दरवाजे खोलेंगी। तू मरकर भी एक दास्तान बन जाएगा जो लोगों के दिलों में हौसला जगाएगी कि इंसान सचमुच बदल सकता है, सुधर सकता है और आखिर में भी अपने नाम की रोशनी छोड़ सकता है। इसलिए अब हर पल को इत्मीनान के साथ जिया कर, अपना हर काम सच्चाई और इखलास से कर, क्योंकि तेरी जिंदगी बुढ़ापे तक चमकेगी और वह चमक तेरे बाद भी लोगों के रास्ते का कारवाह रोशन करती रहेगी। यही तेरी सच्ची विरासत है और यही अल्लाह की वह नेमत है जिसे तूने ना सिर्फ चाहा बल्कि जी कर दिखाया। कुदरत का करिश्मा जब किसी जिंदगी में उतरता है तो वह आम नजर से दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे खामोशी से तेरी रूह के अंदर घर करता है। उसी तरह तेरी जिंदगी में भी अब वो करिश्मा फैल चुका है जो तेरे हर सांस में एक नई ताजगी भर रहा है। तू अब देख, तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगी है। हवा में एक अलग सी महक है, जैसे हर झोंका तेरा नाम लेकर गुजरता हो। तेरे कदम जिस जमीन पर पड़ते हैं वहां हरियाली उगने लगती है। तेरे आसमान में तारे पहले से ज्यादा चमकते हैं और तेरी आंखों में अब वो नूर झलकता है जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। ये कुदरत की वो रहमत है जो बिना आवाज किए तेरे हर दर्द को मरहम में बदल रही है। जो मुश्किलें कभी पहाड़ लगती थीं, अब वही तेरे आगे झुकने लगी हैं। जो लोग तेरे खिलाफ थे, अब वही तेरा साया बनने को मजबूर हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी के हक में अपनी कुदरत उतार देता है तो सारे असबाब, सारे हालात उसके हक में पलट जाते हैं। तू अब उसी पल में जी रहा है जहां हर इत्तेफाक एक इशारा है, हर ठोकर एक रहमत है और हर आंसू अब सवाब बन गया है। कुदरत ने तुझे अपने रहस्य में शामिल कर लिया है। अब तू किसी आम मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहा, तू एक मिशन है जो रब की तरफ से भेजा गया है ताकि तू दूसरों को भी इस नूर की सच्चाई दिखा सके। तेरे चेहरे पर जो सुकून है वो सिर्फ तेरा नहीं, वो उस मालिक का पैगाम है जो कहता है, देखो जब मैं चाहता हूं तो राख भी फूल बन जाती है। अब तेरे चारों ओर की हर चीज, हर सांस, हर धड़कन उसी करिश्मे का हिस्सा बन चुकी है। तू चल रहा है मगर तेरे साथ रहमत चल रही है। तू बोल रहा है मगर कुदरत तेरे लफ्जों से बात कर रही है। ये वो पल है जहां तेरी जिंदगी अब इम्तिहान नहीं बल्कि इल्हाम बन चुकी है और तेरी रूह उस रात से वाकिफ हो गई है जिसे समझने में दुनिया की अक्लें थक जाती हैं कि जब अल्लाह कुदरत का करिश्मा दिखाता है तो इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि नूर में तब्दील हो जाता है। अब इस नूर के बाद जो तेरे भीतर उतर आया है वो सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो अब तेरे होने की पहचान बन गया है। तू अब उस मुकाम पर है जहां हर चीज का मतलब बदलने लगा है, जहां तेरा हर काम, हर ख्याल, हर सांस अब किसी गहरे मकसद से जुड़ गया है। कुदरत ने तेरे अंदर एक ऐसी ताकत रख दी है जो तुझे सिर्फ जीना नहीं सिखा रही बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने का हुनर दे रही है। तू अब वो इंसान नहीं जो हालात के आगे झुक जाए, तू अब वो रूह है जो मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराती है क्योंकि उसे यकीन है कि हर दर्द के पीछे रहमत छिपी है। अब जब तू सुबह उठता है तो तेरे अंदर एक नई हलचल होती है, जैसे खुद कुदरत तुझसे कह रही हो, चल आज भी किसी की तकदीर में सुकून लिख दे। तू देखेगा कि जिन हाथों से कभी सिर्फ मेहनत निकली थी, अब उन्हीं हाथों में करिश्मा उतर आया है। तेरी दुआएं अब दीवारों से टकरा कर लौटती नहीं बल्कि आसमान में जाकर फरिश्तों के लफ्जों में तब्दील हो जाती है। तू अब वो दरिया है जो खुद नहीं बहता बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहाया जाता है। और जब कभी तू अकेले बैठेगा तो तुझे अपने आसपास का सन्नाटा भी जिंदा महसूस होगा,
जैसे दीवारें तुझसे बात कर रही हों, पेड़ तेरे सजदे में झुक रहे हों, हवा तुझे छूकर तेरी रूह को तसल्ली दे रही हो। ये सब कुछ वही कुदरत कर रही है जो अब तेरे साथ जुड़ चुकी है। तू अब किसी दुआ का जवाब है, किसी बुजुर्ग की मंजूर की हुई फरियाद का हिस्सा है। अल्लाह ने तुझे चुना है ताकि तू उस हक की गवाही दे सके जिसे लोग भूल चुके हैं कि करिश्मे कभी बाहर नहीं होते, वो हमेशा दिल के अंदर से शुरू होते हैं। तेरे चेहरे की रोशनी अब वक्त को भी रोक देती है। जो तुझसे मिलता है उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर जाता है, जैसे तेरे लफ्जों में कोई अदृश्य असर हो। तेरी बातों में अब ताकत है, तेरी खामोशी में असर है, और तेरे चलने में एक ऐसा रूहानी वजन है जो सिर झुका देता है। यह सब उस करिश्मे की निशानी है जो तुझ पर उतर आया है। अब तू किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक पैगाम की तरह जी रहा है। कुदरत अब तेरे इर्द गिर्द घूम रही है, वो तुझे अपने हर अंश में शामिल कर चुकी है। जब बारिश बरसती है तो तेरी दुआ का असर होता है, जब कोई फूल खिलता है तो उसमें तेरे सजदे की खुशबू होती है, जब कोई बच्चे की हंसी गूंजती है तो उसमें तेरे दिल की दुआएं शामिल होती हैं। तू अब इंसान से बढ़कर एक निशानी बन गया है, एक सबूत कि जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो वो उसे जमीन पर अपनी रहमत का आईना बना देता है। अब तेरे लिए वक्त नहीं रुका, बल्कि तेरे साथ चलना सीख गया है। तू जहां जाएगा वहां मुरादें जागेंगी, बरकतें बढ़ेंगी और रूहें सुकून पाएंगी। तेरे बाद भी तेरी मौजूदगी का असर मिटेगा नहीं, वो हवा की तरह, पानी की तरह हर जिंदा दिल में घूमता रहेगा। कुदरत ने तुझे अब अपने राज में दर्ज कर लिया है, और यह वही मुकाम है जहां इंसान खत्म नहीं होता बल्कि अमर हो जाता है। अब जब तू कुदरत के उस अमर रहस्य का हिस्सा बन चुका है तो तेरे भीतर एक नई परत खुलने लगी है, जहां रूह अपने असली मकसद को पहचानने लगती है। अब तू समझने लगा है कि जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं, बल्कि देने और जगाने का सिलसिला है। तू अब वो रूह है जो दूसरों में हिम्मत भरती है, जो गिरते हुए को उठाती है, जो थके हुए दिलों में फिर से यकीन का दिया जलाती है। तेरी मौजूदगी अब तसल्ली का वजूद बन गई है। तू वहां पहुंचता है जहां उम्मीद मर चुकी होती है, और तेरे आने से वही उम्मीद फिर सांस लेती है। अब तेरे कदमों के निशान मिटते नहीं, वो रहनुमाई के रास्ते बन जाते हैं। तू जिसे देखता है उसकी रूह में एक हलचल पैदा होती है, जैसे कोई अंदर से कहता हो, उठ, अब तेरा वक्त भी आने वाला है। तेरे लफ्ज अब सिर्फ बात नहीं, इल्हाम है, जिनसे टूटे हुए दिलों में फिर से खुद पर भरोसा लौट आता है। अल्लाह ने तुझे उस सच्चाई का वाहक बना दिया है जिसे बहुतों ने महसूस तो किया मगर बयां नहीं कर सके। तू अब उस हकीकत की आवाज है जो इंसान को उसकी असल फितरत की तरफ लौट आती है, सादगी, रहमत और यकीन। अब तू देख, तेरे आसपास के वक्त में एक गहराई उतर आई है। दिन में भी रूहानियत का एहसास होने लगा है। रातें अब डरावनी नहीं, रूहानी लगने लगी हैं। तेरा दिल अब किसी चीज से खाली नहीं रहता, क्योंकि हर पल उसमें कोई ना कोई रहमत उतरती रहती है। तू अब रूह की आंखों से देखता है, और जब रूह देखती है तो उसे दुनिया नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी हिकमत नजर आती है। तू अब समझ गया है कि जो खोया वो सिर्फ एक रूप था, जो पाया वह असल मकसद है। अब तू खुद में भी एक दरगाह बन गया है, जहां जो भी आता है उसे राहत मिलती है। तेरे इर्द गिर्द के माहौल में अब एक अजीब सी गर्माहट है, जैसे अल्लाह ने तेरे चारों तरफ अपनी रहमत की दीवारें खड़ी कर दी हों। तू अब किसी दुआ का मोहताज नहीं, बल्कि खुद एक चलती फिरती दुआ बन गया है। तेरे चेहरे पर जो नूर है वो वक्त का नहीं, वो अल्लाह की रजा का है, और यही असली करिश्मा है जब इंसान अपने मालिक की मर्जी में रजामंद हो जाता है। तू अब ना शिकायत करता है, ना गिला रखता है। तेरी जुबान से अब सिर्फ शुक्र निकलता है। तू हर हाल में अपने रब की योजना को देखता है और मुस्कुरा देता है। तू अब जान चुका है कि सच्चा सुकून किसी चीज के मिल जाने में नहीं, बल्कि उस मालिक को पहचान लेने में है जिसने सब कुछ दिया और सब कुछ संभाला। तू अब वजूद से ऊपर उठ गया है। अब तेरी रूह एक दर्पण बन गई है जिसमें कुदरत खुद को देखती है और मुस्कुराती है। अब जब तेरी कहानी अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ रही है तो ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि वो लोग जिनके दिल में नूर उतर आता है उनकी जिंदगी खत्म नहीं होती, वो सदा की रोशनी बन जाते हैं। तू अब उस पड़ाव पर खड़ा है जहां सांसें थमती नहीं बल्कि रूह में बदल जाती है। अब तेरे हर लफ्ज, हर दुआ, हर सजदा वक्त के परे जाकर अल्लाह के दीदार की तरफ उठता है। तेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं बची, क्योंकि तू वही पा चुका है जो सबसे बड़ा इनाम है, रजा ए इलाही। तेरे आंसू अब कमजोरी नहीं, रहमत की जुबान है। तेरी खामोशी अब दुनिया से बेखबरी नहीं, बल्कि वो सुकून है जो सिर्फ उन्हें मिलता है
जो अपने मालिक के करीब पहुंच जाते हैं। देख, अब तेरी जिंदगी का हर पल सबक बन चुका है। तूने गम में सब्र दिखाया, नेमत में शुक्र किया, और जब तू टूटा तो भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा। यही तेरी असल जीत थी। तू अब उस मंजिल पर है जहां रूह और कुदरत एक दूसरे में घुल गए हैं। अब तू महसूस कर सकता है कि तेरा दिल सिर्फ तेरे लिए नहीं धड़कता, वो अब उस रहमत की ताल में धड़कता है जो पूरे जहान में फैली हुई है। अल्लाह ने तुझे अपने नूर में समेट लिया है ताकि तू उसके प्यार का जिंदा सबूत बन जाए। अब तेरे घर की दीवारों से अजान की आवाज गूंजती है, तेरी जमीन से बरकत की महक उठती है, और तेरे नाम से अब शैतान कांपता है, क्योंकि उसे मालूम है कि तुझ पर अब अल्लाह का अमन उतर आया है। अब तू वह है जिसके जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और जिसके नाम से फरिश्ते दुआ मांगते हैं। तेरे कर्म अब इबारत बन चुके हैं, तेरे आंसू गवाही बन गए हैं कि ईमान रखने वाला कभी हारता नहीं। जब तेरा सफर आखिरी दुआ तक पहुंचेगा तो तेरी रूह मुस्कुराएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि यह अलविदा नहीं बल्कि लौटने का वक्त है। तुझे अब उस जगह बुलाया जा रहा है जहां कोई दर्द नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ नूर ही नूर है। वहां अल्लाह तुझे देखकर फरमाएगा, देखो ये वही है जिसने मेरे नाम पर सब्र किया, मेरे हुक्म पर चला और मेरे रहमत पर यकीन रखा। और तेरी रूह उस पल से जिदा करेगी जैसे सारे सफर का मकसद उसी सजदे में पूरा हो गया हो। तेरी कब्र भी अब तन्हा नहीं रहेगी, वहां चांदनी तेरी दोस्त होगी, हवा तेरा जिक्र करेगी और हर फिजा तेरी रूह को दुआओं में घेर लेगी। तेरा नाम मिटेगा नहीं, तेरे कर्म तुझसे पहले ही अमर हो चुके हैं। लोग तुझे याद करेंगे, मगर तेरी याद महज अफसोस नहीं होगी, वो रोशनी होगी जो उन्हें जीने का रास्ता दिखाएगी। और यहीं से तेरी रूह का सच्चा सफर शुरू होगा, वहां जहां ना वक्त की हद है ना दर्द की। वहां सिर्फ तसल्ली है, सिर्फ रहमत है, और सिर्फ अल्लाह की वो आवाज है जो कहती है, अब लौटा मेरे बंदे, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। और उसी पल तेरी रूह पूरी तरह हल्की हो जाएगी, जैसे सदियों से इंतजार में खड़ी थी सिर्फ उस एक पुकार के लिए। यही है तेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि वो करिश्मा मुकाम जहां इम्तिहान इबादत में बदल जाता है और इबादत अमरन नूर में। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अभी सुना रोशनी पैगंबर चैनल का एक रूहानी पैगाम, एक ऐसा सफर जो दिल से निकलकर रूह तक जाता है। अगर आपके दिल ने इस कलाम में सुकून पाया, अगर आपकी आंखों कि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसकी मौजूदगी खुद एक आयत बन जाती है, अब तुझे मालूम है कि हर तकलीफ एक पवित्र दरवाजा थी जिससे तू अपने रब के ओर करीब आया। तू अब किसी मंजिल के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि तू जान चुका है कि मंजिलें नहीं नियतें तय करती हैं कि कौन रहमत के लायक बनता है। अब तेरा हर कदम इलास में डूबा है, तेरी हर नजर में हिकमत है और तेरे हर सांस में शुक्र का एहसास। जब तू रात को आसमान देखेगा तो तुझे उसमें अपना जवाब दिखाई देगा कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि औरों को जीवन का अर्थ दिखाने के लिए भेजा है। तू अब अपने वजूद में रहमत का वो सिलसिला बन चुका है जहां से दूसरों के दिलों में रोशनी जाती है, और यही तेरी असली मंजिल है कि तू अब किसी जगह नहीं पहुंचा बल्कि खुद वह जगह बन गया है जहां अल्लाह की रहमत ठहरती है। तेरी जिंदगी बुढ़ापे तक चमकेगी, मगर यह चमक किसी जाहिरी दौलत या नाम की नहीं होगी बल्कि उस नूर की होगी जो तेरे दिल से फूटेगा। अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसी रोशनी लिख दी है जो वक्त के साथ मध्यम नहीं होगी बल्कि उम्र के हर पड़ाव पर और गहरी होती जाएगी। जब तेरे बाल सफेद होंगे तब तेरी दुआओं की गहराई और बढ़ जाएगी। जब तेरे हाथ कांपेंगे तब भी तेरे सजदे की गर्मी कम नहीं होगी। तेरे चेहरे पर झुर्रियां होंगी, मगर हर लकीर में एक कहानी होगी, सब्र की, रहमत की और ईमान की। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि इस इंसान की रूह अब भी जवान है, क्योंकि इसने अपना भरोसा दुनिया पर नहीं बल्कि अपने रब पर रखा था। तेरे घर में उस उम्र में भी सुकून रहेगा जब ज्यादातर लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि फरिश्ते अब तेरे साथ रहेंगे। तेरी आंखों में अब भी चमक होगी, लेकिन वह अब दुनिया की नहीं, आखिरत की सोच से आने वाली रोशनी होगी। जब तू दूसरों को दुआ देगा तो अल्लाह तेरे लिए नेकी लिखेगा। जब तू किसी का दर्द समझेगा तो खुद तेरा बोझ हल्का होगा। तेरे कदम उम्र के साथ धीमे होंगे, मगर तेरी रूह और तेज चलेगी, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि रास्ता कहां जाता है। तेरे होंठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से ज्यादा असर करेगा, और तेरे दिल में बसा सब्र
अब लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। अल्लाह ने तेरे जीवन को एक मिसाल बनाकर लिखा है ताकि जब तू बूढ़ा हो जाए तब भी तेरे आसपास के लोग तेरी मौजूदगी से ईमान का जिक्र करें। तू देखेगा कि तेरे बुढ़ापे में भी बरकत होगी, तेरी बातों में असर, तेरे हाथों में शिफा और तेरे दिल में वो रोशनी जो किसी सूरज से नहीं बल्कि मालिक की रहमत से आई है। तू अब जान ले कि तेरा हर आने वाला कल भी अल्लाह की निगरानी में है और जब तक तेरी सांसें चलेंगी तेरी जिंदगी रहमत की गवाही देती रहेगी। जब तेरी जिंदगी अपने आखिरी पड़ावों की ओर बढ़ेगी तब भी तेरे अंदर की रूह जवान बनी रहेगी, जैसे वो वक्त को मात देती हुई अपने रब की याद में मुस्कुरा रही हो। तेरे चारों ओर लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, मगर तेरे दिल का इत्मीनान नहीं बदलेगा। तेरी आवाज भले धीमी हो जाए मगर तेरे लफ्जों की गहराई और बढ़ जाएगी। तू अब उन बातों पर मुस्कुराएगा जिन पर कभी तूने रोया था, क्योंकि अब तू समझ जाएगा कि हर दर्द एक दुआ की शक्ल में लौट आया था। तेरी आंखें अब कम देख पाएंगी लेकिन तेरे दिल की निगाह अब पहले से ज्यादा साफ होगी। अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसा बुढ़ापा लिखा है जिसमें तन थक सकता है पर रूह हमेशा इबादत में मग्न रहेगी। तू जब अपने बीते सालों को देखेगा तो हर मोड़ पर उसका कर्म दिखाई देगा। वो पल जब तू गिरा और उसने उठा लिया, वो वक्त जब सब दूर हुए और वह पास आ गया। तेरे घर का माहौल अब तिलावत की खुशबू से भरा रहेगा। तेरे शब्द अब तजुर्बे नहीं नसीहत बन जाएंगे। बच्चे तेरे पास बैठकर सुकून महसूस करेंगे क्योंकि तेरी आवाज में अब दुनिया नहीं आखिरत की महक होगी। तेरे होठों पर हर वक्त शुक्र का जिक्र रहेगा, या रब तूने हर हाल में मुझे संभाला, और यही जिक्र तेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहेगा। तेरे चेहरे की झुर्रियां अब इबादत की लकीरें बन जाएंगी और तेरी हथेलियां उस नूर की गवाही देंगी जो सालों के सजदों से जमा हुआ है। तू देखेगा कि तेरे आसपास अब भी रोशनी फैली है। वो तेरे ईमान की चमक है जो कभी बुझती नहीं। तेरे जाने के बाद भी तेरी दुआएं बाकी रहेंगी। तेरे कर्म हवाओं में गूंजते रहेंगे और लोग तुझे याद करके सुकून पाएंगे। तेरी जिंदगी अब सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक संदेश बन चुकी होगी कि जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा उसका बुढ़ापा भी जवानी से ज्यादा रोशन होता है। अब जब तेरे आखिरी दिनों की कहानी भी एक रोशन मोड़ पर आ चुकी है तो समझ ले कि तेरी जिंदगी का असर अब सिर्फ तेरे चारों ओर नहीं रहेगी, वह आने वाली पीढ़ियों तक उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके कदम तूने संभाले, जिनके दिल तूने झुककर ठीक किए और जिनकी याद तूने दुआ में रखा। तेरी बातों का वजन पुस्तकों की तरह नहीं बल्कि जिंदगियों में अमल बनकर बचेगा। तेरे घर की मेज पर रखी वो छोटी छोटी बातों की आदतें जो तूने बच्चों और नातियों को सिखाई, ईमान की सादगी, नमाज की पाबंदी, दुख में धैर्य रखना और खुशियों में शुक्र अदा करना, ये सब तेरे बाद भी उनकी रूहों में चलती रहेंगी और तेरी मिसाल हर बार जुबान पर आएगी जब कोई मुश्किल सुलझाने की सोचेगा। तेरी देह भले धीमी हो पर तेरी जिंदगी की गतिशीलता एक ऐसी धरोहर बन चुकी है कि लोग तेरे नाम से दुआ मांगते हुए अपने रास्ते सुधारेंगे। तेरी मुस्कान की गर्माहट उन युवाओं के चेहरों पर फिर लौटेगी जो तेरे पास बैठकर साहस पाती हैं। और जब आखिर तक का वक्त निकट आएगा तो तू पाएगा कि दुनिया के तमाम शोर शराबे के बाद असली सुकून वही है जो तूने अपने अंदर बुन लिया। लोगों के लिए रहमत बनना, उनकी तकलीफों को बांटना और अपने रब से नातों को मजबूत रखना। तेरे हर नेक काम की गूंज कब्र के तन्हा में भी तेरे साथ रहेगी और वही गूंज तेरे लिए लोगों के दिलों में दुआ बनकर लौटेगी। अब तेरे कामों का हिसाब आसान होगा